Hello students, today I am going to teach you about the nervous system of Pila. Uh, in the last class we discussed about the circulatory system of Pila. Now we come to know about the nervous system of Pila. The nervous system of Pila globosa consists of paired and unpaired ganglia with their commissures and connectives. The commissures are the nerves which establish connections between similar ganglia, while connectives are the nerves which connect two dissimilar or different ganglia. However, the paired ganglia of Pila are cerebral, buccal, pleural, pedal and visceral, while unpaired ganglia are supraintestinal and infraintestinal ganglia. So अब हम इस डायग्राम के थ्रू अपने नर्वस सिस्टम पाइला के नर्वस सिस्टम को देखेंगे, जिसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से गैंग्लियंस एंड कमीशर्स, कनेक्टिव्स एंड नर्व्स उससे कनेक्टेड हैं. तो हमारा पहला हम जो गैंग्लियन देखेंगे, दिस इज़ द सेरिब्रल गैंग्लियन. द सेरिब्रल गैंग्लियन is in a pair and are found dorso-laterally on either side of buccal mass. These are conspicuous, flattened and triangular structures connected together by thick band-shaped cerebral commissure dorsally and by a thin labial commissure ventrally. So आप जो देख रहे हैं कि ये आपको एक गैंग्लियन दिख रहा है, ये राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड में आपको दिख रहा है. ये गैंग्लियन राइट सेरिब्रल गैंग्लियन एंड लेफ़्ट सेरिब्रल गैंग्लियन है. तो ये दोनों गैंग्लियन एक कमीशर से जुड़े हुए हैं, और कमीशर हमने बताया था वो नर्व्स होती हैं जो कि सिमिलर गैंग्लियन से को कनेक्ट करती हैं. तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेरिब्रल गैंग्लियन है और ये है सेरिब्रल कमीशर. तो अब हम इसमें देखेंगे डॉर्सली, तो ये सेरिब्रल कमीशर से ये जुड़ा होता है, बैंड लाइक थिक स्ट्रक्चर होती है, और वेंट्रली ये दोनों गैंग्लियाँ लेबियल कमीशर से वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं या जुड़े होते हैं. ये गैंग्लियन से कुछ और कनेक्शंस होते हैं जो कि इनसे कनेक्टिव्स जुड़े होते हैं. वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं. कुछ और कनेक्टिव्स भी जा रहे हैं. फर्स्ट इज़ पेयर्ड सेरिब्रो बकल कनेक्टिव्स. तो जो ये पेयर्ड यानी कि वन पेयर ही होगा, क्योंकि राइट एंड लेफ़्ट दो सेरिब्रल गैंग्लियन है तो दो ही कनेक्टिव्स भी होंगी. तो सेरिब्रो बकल कनेक्टिव्स आप जो कि देख रहे हैं, ये आपको दिख रही है, ये पतली सी बकल गैंग्लियन से जा रही है सेरिब्रो बकल कनेक्टिव. इट इज़ कनेक्टेड दी सेरिब्रल गैंग्लियन विद दी बकल गैंग्लियन. तो बकल गैंग्लियन से सेरिब्रल गैंग्लियन को जोड़ती है. फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेयर है सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव्स. ये कनेक्टिव्स किसको कनेक्ट करती है? दे कनेक्ट दैम विद दी प्लूरल गैंग्लियन. ये प्लूरल गैंग्लियन से जोड़ती हैं. और प्लूरल गैंग्लियन कहाँ है? ये है, आप देख रहे हैं, ये प्लूरल गैंग्लियन है. और प्लूरल गैंग्लियन तक क्या ला रही हैं? सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव्स. ये आप देख रहे हैं, ये सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव ये वाली है. और इस सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव से क्या जोड़ रहे हैं? प्लूरल गैंग्लियन विद दी सेरिब्रल गैंग्लियन. नेक्स्ट हम आते हैं सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव्स. सेम वही चीज़, सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव जैसे जुड़े हुए थे, इसी तरह सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव्स जो क्या करती हैं? पेडल गैंग्लियन को जोड़ने का काम करती हैं. किससे? सेरिब्रल गैंग्लियन से. तो ये पीछे वाली होगी, ये जो आपको दिख रही है ये वाली. तो ये जो है सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव है. और आगे वाली जो आपको दिख रही है ये है प्लूरल कनेक्टिव. सेरिब्रो मतलब सेरिब्रल से, और प्लूरल मतलब प्लूरल गैंग्लियन से. तो दोनों गैंग्लियन के नाम आ गए और कनेक्टिव्स आ गए. क्योंकि ये डिसिमिलर गैंग्लियन है तो ये क्या कहलाएंगी? जो ये नर्व्स जा रही हैं ये कनेक्टिव्स कहलाएंगी. ठीक है.
अब कुछ और नर्व्स यहाँ से जाती हैं सेरिब्रल गैंग्लियन से, क्योंकि हम अभी सेरिब्रल गैंग्लियन पढ़ रहे हैं। तो कुछ और नर्व्स हैं जो कि सप्लाई करती हैं हेड रीजन के स्ट्रक्चर्स तक। तो फर्स्ट है इसमें एंटीरियरली, आगे की ओर ऊपर की ओर देखें तो इट गिव्स नर्व्स टू द स्किन ऑफ द स्नाउट, टेंटिकल्स एंड बकल मास। बकल मास की स्किन को, टेंटिकल्स को एंड स्नाउट को, स्नाउट की जो स्किन्स है यहाँ तक ये नर्व्स एंटीरियरली जाती हैं। और पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो पीछे की ओर इट गिव्स नर्व्स टू द टेंटिकल्स, आइज एंड स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट को जाती हैं, आइज को जाती हैं और टेंटिकल्स को कुछ नर्व्स जाती हैं। नेक्स्ट हमारा गैंग्लियन है बकल गैंग्लियन, और बकल गैंग्लियन ये रहा, आप देख सकते हैं, ये है बकल गैंग्लियन। राइट एंड लेफ्ट ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो पेयर्ड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर situated dorsoventrally on either side at the junction of buccal mass। buccal mass और esophagus के जंक्शन पे दोनों साइड में वेंट्रली, डोर्सोवेंट्रली इट इज़ सिचुएटेड, मतलब कि दोनों लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स में ये सिचुएटेड होंगे। तो लेफ़्ट बकल गैंग्लियन एंड राइट बकल गैंग्लियन, जैसा कि आपको यहाँ नाम से भी दिख रहा है, ठीक है, ये जा रहे हैं और एक ये है। तो ये दो बकल गैंग्लियंस होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जुड़े होते हैं दोनों बकल गैंग्लियंस। टू बकल गैंग्लियंस आर कनेक्टेड टुगेदर वेंट्रली, वेंट्रल सरफेस पर ये जुड़े होते हैं दोनों बाय द बकल कमीशर, एंड द सेरिब्रल गैंग्लियन से ये एक पेयर ऑफ सेरिब्रो बकल कनेक्टिव से जुड़े होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है। बकल, सेरिब्रो बकल कनेक्टिव से ये ऊपर की ओर जो दिख रहा है यहाँ से जुड़े होते हैं, ये वेंट्रली होंगे। और अगर हम वेंट्रली तो ये बकल कमीशर से, और अगर हम ऊपर की ओर देखें तो ये सेरिब्रल गैंग्लियन से भी जुड़े होते हैं, ये बकल गैंग्लियंस। अब आते हैं हम थर्ड गैंग्लियन, जो कि है प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास। ये जो आपको मोटा सा एक मास दिखाई दे रहा है, दिख रहा है दोनों ओर, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास। द प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास इज somewhat rectangular structure situated ventrolaterally on either side of the buccal mass। buccal mass के दोनों और एक एक वेंट्रोलेटरली ये स्ट्रक्चर सिचुएट होती है, जो कि कैसी होती है, लगभग रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होती है। और ये स्ट्रक्चर गैंग्लियंस का मास बना होता है प्लूरोपेडल गैंग्लियन, यानी प्लूरल गैंग्लियन एंड पेडल गैंग्लियंस का दोनों जुड़े होते हैं। दोनों ये पार्शियली फ्यूजन होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं आपस में, प्लूरो गैंग्लियन एंड पेडल गैंग्लियन, एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय ए नॉच लाइक स्ट्रक्चर। बस एक नॉच जितनी स्ट्रक्चर से ही ये एक दूसरे से दोनों स्ट्रक्चर्स सेपरेटेड होते हैं। एंड द राइट प्लूरोपेडल थिकनिंग comprises of some sub-intestinal ganglion fused it। जो दोनों प्लूरल गैंग्लियंस हैं, ये दोनों ही कनेक्टेड होते हैं बाय ए थिन इंफ्रा इंटेस्टिनल नर्व पासिंग बिहाइंड द पेडल कमीशर। पेडल कमीशर के पीछे से, पेडल कमीशर के पीछे आपको एक इंफ्रा इंटेस्टिनल नर्व दिखाई दे रही है, पतली सी नर्व, ये आप देख सकते हैं, ये वाली नर्व, ये जो इस शेप की है, ये देख रहे हैं, ये यूँ लूप जैसी जो दिख रही है, दैट इज़ इंफ्रा इंटेस्टिनल नर्व। ये इंफ्रा इंटेस्टिनल नर्व से ये दोनों प्लूरल गैंग्लियंस, राइट एंड लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियंस आर कनेक्टेड। और अगर हम कहें कि ऊपर की ओर आपको एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है, पेडल कमीशर है। तो दोनों पेडल कमीशर्स जो कि किससे जुड़े हैं, पेडल कमीशर से, दोनों पेडल गैंग्लियन, लेफ्ट एंड राइट पेडल गैंग्लियन आर कनेक्टेड विद दी, ये जो आपको मोटा सा थिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेडल कमीशर से जुड़े होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास से भी कुछ और नर्व्स बाहर की ओर जाती हैं। तो वो कौन कौन सी नर्व्स हैं? द नर्व्स आर इशूड फ्रॉम द लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन टू द पैराइटल वॉल। अगर हम लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन की बात करें तो वहाँ से कौन कौन सी नर्व जा रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं? पैराइटल वॉल तक, मेंटल तक, ऑस्फेरिडियम तक, लेफ्ट न्यूकल लोब तक, एंड मसल्स एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द गिल। जबकि
राइट प्लूरल गैंग्लियन की बात करें तो इट सप्लाइज, वो कौन कौन सी नर्व्स को सप्लाई कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है, सप्लाइज द पैराइटल वॉल ऑन इट्स साइड, एपिटेनिया, राइट न्यूकल लोब, कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड द रेक्टम, ये इन सब जगहों तक भेजता है। तो दोनों जो राइट एंड लेफ्ट है, दोनों से बहुत सारी नर्व्स जो कि अलग अलग ऑर्गन्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती हैं। तो ये तो था हमारा 3 गैंग्लियन। फोर्थ गैंग्लियन है सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन। इट इज़ ए फ्यूजिफॉर्म गैंग्लियन। ये आपको एक छोटा सा दिख रहा है, एक छोटा सा गैंग्लियन दिख रहा है, ये है, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ ए सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन। और ये फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है। फ्यूजिफॉर्म मीन्स जैसा कि शलजम की जो शेप होती है इस तरीके की शेप का होता है, चुकंदर या शलजम जिस शेप का होता है उस तरीके का होता है। एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड 1/4 ऑफ एन इंच फ्रॉम अवे फ्रॉम द प्लूरोपेडल मास। ये जो प्लूरोपेडल मास के लेफ्ट साइड में 1/4 इंच यानी लगभग दूर एक साइड में, ये लेफ़्ट साइड में ये सिचुएट होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। एंड इट इज़ कनेक्टेड एंटीरियरली टू द लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन। एंटीरियरली आगे की ओर, ऊपर की ओर अगर हम देखें तो ये लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन से जुड़ा होता है। और पोस्टीरियरली यानी नीचे की ओर आते जाएं तो ये कनेक्ट होता है टू दी लेफ्ट विसरल गैंग्लियन। ये लेफ्ट विसरल गैंग्लियन की हम बाद में बात करेंगे। राइट एंड लेफ्ट 2 विसरल गैंग्लियन होते हैं इसमें। तो लेफ्ट विसरल गैंग्लियन की तरफ ये पोस्टीरियरली कनेक्ट होगा, एंटीरियरली ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन पे, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होती है। तो ये जो नीचे की ओर जब कनेक्ट होगा, पोस्टीरियरली विसरल गैंग्लियन तक आता है, तो ये थिक नर्व से कनेक्ट होता है। और इनर साइड की बात करें तो ये सब इंटेस्टिनल गैंग्लियन से भी की ओर जाता है ऑफ द राइट साइड ऑफ द थिन नर्व से ये राइट साइड में ये कनेक्ट होता जाता है, जो कि सब इंटेस्टिनल गैंग्लियन तक जाता है। अब देखिए हम इसकी सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियंस जो कि इस सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन से कुछ नर्व्स जो कि निकलती हैं आउटर साइड पे, दे आर वेरी शॉर्ट बट थिक नर्व्स टू द मेंटल एंड द एंटीरियर पार्ट पे ये कहाँ जाती हैं, टिनेडियम तक जाती हैं, यानी गिल्स तक जाती हैं इसकी नर्व्स। तो सुप्रा इंटेस्टिनल नर्व्स से सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन से जो नर्व्स निकल रही हैं, थिक नर्व जो कि मेंटल तक जाती है, एंड द एंटीरियर पार्ट पे ये थिक नर्व टिनेडियम तक जाती है। सुप्रा इंटेस्टिनल नर्व, एक आप पतली सी नर्व देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जैसे मैंने इसकी शेप बनाई है, ये बहुत ही थिन नर्व होती है एंड दैट इज़ नोन एज सुप्रा इंटेस्टिनल नर्व। ये नर्व कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, सब इंटेस्टिनल गैंग्लियन तक, राइट साइड में सब इंटेस्टिनल गैंग्लियन तक जोड़ती है टू दी सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन से सुप्रा इंटेस्टिनल नर्व निकलती है, जो कि सब इंटेस्टिनल गैंग्लियन के राइट साइड तक जाके जुड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट जो हमारा गैंग्लियन है, दैट इज़ विसरल गैंग्लियन। दीज आर 2 स्पिंडल शेप गैंग्लियन। ये क्या है, 2 स्पिंडल शेप गैंग्लियन है एंड दे आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द विसरल मास के लोअर एंड पे ये यहाँ पे जाके फ्यूज होके जुड़ते हैं। अगर हम देखें, दे आर क्लोजली प्लेस्ड टुगेदर एंड अपियरिंग एज ए सिंगल स्ट्रक्चर। एक सिंगल स्ट्रक्चर जैसे ही ये लगभग दिखाई देते हैं और एकदम पास में सिचुएट होते हैं, एकदम पास में रखे हुए होते हैं। ऑन इट्स राइट, अगर हम इसके राइट साइड में देखें, इस राइट साइड में, तो ये क्या है, इट इज़ कनेक्टेड विद दी राइट प्लूरल गैंग्लियन। ये राइट प्लूरल गैंग्लियन है, ठीक है, ये वाला राइट प्लूरल गैंग्लियन है। इसके राइट साइड में देखें, ऑन इट्स लेफ्ट, इसके लेफ्ट में देखें विद द सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन। इसके लेफ्ट में क्या है, सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन। तो ये दोनों नर्व्स क्या करती हैं, विसरल गैंग्लियन लेफ्ट और राइट दोनों से राइट साइड से एक कनेक्टिव निकलती है, जो कि कहाँ तक जा रही है, हम कह रहे हैं हमने पहला नाम लिया था प्लूरल गैंग्लियन, राइट प्लूरल गैंग्लियन। राइट साइड में एक नर्व निकल रही है विसरल गैंग्लियन से, जो कि क्या होगी,
क्या कहलाएगी ये? इंफ्रा इंटेस्टिनल नर्व, कनेक्टिव। ये देख रहे हैं आप, ये नाम इंफ्रा इंटेस्टिनल विसरल कनेक्टिव, क्योंकि ये विसरल कनेक्टिव है, इंफ्रा है यानी नीचे की ओर आ रही है, और ये क्या कर रही है? विसरल गैंग्लियन को किससे जोड़ रही है? राइट प्लूरल गैंग्लियन से, ठीक है। और अगर हम इसके लेफ़्ट साइड की ओर देखें तो ये सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन से जाके जुड़ रही है, और दैट इज़ कॉल्ड सुप्रा इंटेस्टिनल विसरल कनेक्टिव। ये रही सुप्रा इंटेस्टिनल विसरल कनेक्टिव कहलाती है। ये सुप्रा है क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं। तो दीज आर टू कनेक्टिव्स, सुप्रा इंटेस्टिनल विसरल कनेक्टिव, इंफ्रा इंटेस्टिनल विसरल कनेक्टिव, ये दोनों, ठीक है। ये क्या है? विसरल गैंग्लियन को सुप्रा से जोड़ रही है एक तो, इसलिए हमने इसे सुप्रा इंटेस्टिनल विसरल कनेक्टिव कह दिया, और एक लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन से जुड़ रही है, विसरल को जोड़ रही है। और कुछ नर्व्स भी इनर्वेट्स होती हैं इस विसरल गैंग्लियन से, दैट आर कनेक्टेड टू द रीनल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन्स, पेरिकार्डियम, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड एट्सेट्रा। इन सारे ऑर्गन्स तक ये नर्व्स विसरल गैंग्लियन से निकलती हैं और आगे तक जाती हैं। जो ये आप देख रहे हैं विसरल नर्व्स हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं विसरल नर्व्स, ये सारी नर्व्स यहाँ पे अदर ऑर्गन्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती हैं। तो ये तो था हमारा गैंग्लियंस का जाल, जो हम कह रहे हैं पूरे नर्वस सिस्टम में, पाइला में मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं कमीशर्स की। तो हम इसमें कमीशर्स कौन कौन से हैं? 3 कमीशर्स आर देयर। फर्स्ट इज सेरिब्रल कमीशर, दैट इज कनेक्टेड with between 2 cerebral ganglion, it joins 2 cerebral ganglion. सेकेंड इज़ बकल कमीशर, जो कि ये देख रहे हैं आप, ये है एक सेरिब्रल कमीशर हुआ। बकल कमीशर, इट इज़ अ फाइन नर्व जॉइनिंग द 2 बकल गैंग्लियन एंड इट लाइज बिलो द ईसोफेगस। थर्ड इज़ पेडल कमीशर, ये देखिए, ये आप ऐसे लूप जैसा दिख रहा है। पेडल कमीशर इज़ कनेक्टेड, इट इज़ अ थिक बैंड ऑफ नर्वस टिश्यूज़ एंड इट कनेक्ट्स 2 पेडल गैंग्लियन। ये 2 जो गैंग्लियन है, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ रही है, ठीक है। कनेक्टिव्स की बात करें तो देर आर सेवरल कनेक्टिव्स। फर्स्ट इज पेयर्ड सेरिब्रोबकल कनेक्टिव, सेरिब्रोप्लूरल कनेक्टिव, सेरिब्रोपेडल कनेक्टिव। और इन अनपेयर्ड की बात करें तो इंफ्रा इंटेस्टिनल नर्व, इंफ्रा इंटेस्टिनल विसरल कनेक्टिव, सुप्रा इंटेस्टिनल विसरल कनेक्टिव, सुप्रा इंटेस्टिनल नर्व। ये जो सारी नर्व्स के नाम दे रही हूँ मैं आपको, मैंने साथ सारी नर्व्स भी बताई हैं। These are the references. Thank you so much.